हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एमआरसीपी की प्लानिंग और एमआरसीपी करते क्यों है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है और किस लिए एमआरसीपी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा लोकलाइजर आ गया है। अब हम इसमें करेंगे कॉर्नल की प्लानिंग। ठीक है, ये कॉर्नल की प्लानिंग कर रहे हैं। ये तीनों लोकलाइजर है, कॉर्नल, सजेटल और एक्सियल। तीनों पे देखेंगे ये कॉर्नल में कवर कितना करते हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर और किडनी, ये तीन चीज़ कवर होनी चाहिए एमआरसीपी में। एमआरसीपी वैसे करते हैं कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट और जीबी देखने के लिए। तो इसमें देखना हमें क्या है, एक्सियल में चेक करेंगे लीवर से लेके किडनी कवर हो जानी चाहिए, तो उसके बीच में आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा लीवर्स और किडनी ये कवर कर लिया और ये एक्सियल हमने सेव कर दिया। अब ये एक्सियल चला दिया है। ठीक है, ये हमारा एक्सियल चल रहा है। अब इसकी जो रियल इमेज आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो रियल इमेज आती है वो कैसी दिखती है और इसमें स्टोन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या डक्ट में कोई दिक्कत है नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये एमआरसीपी करते हैं कॉमनली बाइल डक्ट के लिए। ठीक है, बाइल डक्ट में कुछ स्टोन फंसा है या क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एमआरसीपी करते हैं, इसीलिए ही एमआरसीपी होता है। ठीक है, अब देखिए कॉर्नल की प्लानिंग है। कॉर्नल साइड में इमेज में देख रहे हैं आप, कॉर्नल का इमेज आ रहा है। ठीक है, कॉर्नल के सेकंड कॉर्नल को कॉपी कर दिया। ठीक, कॉर्नल की सारी प्लानिंग इससे कॉपी कर सकते हैं। ये 5 mm की स्लाइस होती है और ब्रीथ होल्ड पे होते हैं, 5 mm की स्लाइस होती है। ठीक है, ये सारे ब्रीथ होल्ड पे होते हैं। ये हमारा चल रहा है। ठीक है, ये देखो स्टोन दिख रहा है किडनी का, आपको भी दिखाऊंगा जब एक्सियल की प्लानिंग करूँगा तो मैं आपको स्टोन भी दिखाऊंगा। देखिए एक्सियल की प्लानिंग करेंगे कॉर्नल पे। ठीक है, रियल इमेज ले लिया, अब एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। तो जहाँ से लीवर स्टार्ट होता है, आप तो ये समझो एकदम सरल भाषा में, जहाँ से लीवर स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे जहाँ से किडनी ख़त्म होगी वहाँ तक ले लेंगे, तो आपका पूरा एमआरसीपी कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जहाँ से लीवर स्टार्ट हुआ वहाँ से ले लिया ऊपर, और जहाँ किडनी ख़त्म हुई वहाँ तक स्लाइस हमने ले ली है। ठीक है, ये हमारा एक्सियल का प्लानिंग हो गया। हमारा देखो कॉर्नल चल रहा है, ये देखो साइड साइड में आपको दिख रहा है कॉर्नल चल रहा है साइड वाले ग्राफ में छोटा सा। ठीक है, एक्सियल की प्लानिंग हमने स्टार्ट कर दी करनी, क्योंकि अगर स्कैन एक होता रहेगा दूसरा प्लानिंग आप करते रहोगे तो स्कैन रुकेगा नहीं। ये देखो ऊपर वाली स्लाइस से एक्सियल और लीवर को पूरा कवर कर रही है, नीचे वाली स्लाइस देखो किडनी को पूरा कवर कर रही है, ये आप देख लो। उसके बाद साइड बैंड लगा के हम सेव कर देंगे। अब हम आपको दिखाएंगे ये सारे एक्सियल की प्लानिंग को कॉपी कर देंगे इससे। ठीक है, सारे एक्सियल की प्लानिंग कॉपी करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टोन कहाँ है और क्या दिख रहा है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे 3D वाली प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, 3D की प्लानिंग देखो, एक्सियल हमारा आ गया, सॉरी कॉर्नल हमारा आ गया, ये हमारा एक्सियल में इमेज प्लानिंग कर दिया। अब देखो एक्सियल की रियल इमेज आ जाएगी, तो इसमें रियल इमेज डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 3D की प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वही 3D की जो प्लानिंग होती है कॉमन बाइल डक्ट पे, आप डक्ट पे रख के 20 से 30 डिग्री अगर एंगल दे दोगे ना, तो पूरा आपका कवर हो जाएगा। डक्ट भी आ जाएंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट आ जाएगा और जीवी पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको 20 से 30 डिग्री एंगुलेशन देना है, जिसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हम चलो कॉर्नर की प्लानिंग करते हैं। ये थिन स्लाइस की प्लानिंग है, अभी मैं 3D की प्लानिंग आपको दिखाऊंगा। ये थिन स्लाइस की प्लानिंग है कॉर्नल की। ठीक है, जो 1.5 mm की होती है। इससे पहले आपने देखा 5 mm की स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग थी, अब ये 1.5 mm की स्पेसिंग है। ठीक है, ये इसमें कुछ भी छोटी से छोटी पैथोलॉजी दिख जाएगी। ठीक है, छोटी सी पैथोलॉजी भी दिख जाएगी, इसमें स्टोन भी और क्लियर दिख के आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम आपको करना क्या है, लीवर से स्टार्ट करके जीवी तक लेना है। अब ये 3D की प्लानिंग देख लीजिए आप, 3D की प्लानिंग है ये देखो आपको बाइल डक्ट पे ही रखना है, और बाइल डक्ट पे रख के आपको 20 से 30 डिग्री का एंगुलेशन दे देंगे आप, तो आपका जीवी, पैनक्रियाटिक डक्ट और लीवर के जो हेपेटिक डक्ट वगैरह होते हैं सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उतने में सारे कवर हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मली सिंपल आप देख लो, सहज में देख लो, कॉर्नर में देख लो, सब कवर हो रहा है। तो आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इमेज को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर लो, उसको देखो, चेक करो, इस पूरा होल जो हमारे डक्ट हैं और लीवर के डक्ट हैं, जीवी हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, सब कवर हो रहे हैं, सब कवर हो रहे हैं। तो आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अभी मैं चला दूंगा, चला के इमेज दिखाऊंगा आपको, इमेज कैसा आता है तो आप देख लेना। इसका जो कॉर्नल का एफएस होता है, ये देखो थिन स्लाइस के हैं सारे, ये सब थिन स्लाइस के हैं। उससे पहले जो अपन ने चलाया था वो आपको खोल के दिखाता हूँ। जो कॉर्नल चला था, एक्सियल चला था और कॉर्नल चला है,
उसमें मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने mm का था। ये देखो एक्जियल है, ये 5 mm के हैं, ठीक है, 5 mm के है कट है। तो इस चक्कर में हमने थोड़ा थिन स्लाइस के भी लेना पड़ता है, तो हम थिन स्लाइस का भी लेते हैं। एक सीक्वेंस आपको थिन स्लाइस का भी लेना पड़ता है, तो उसकी भी प्लानिंग करना है आपको, ठीक है। और इसमें ब्रीथ होल्ड के लिए भी हम लास्ट में T1FS भी चलाते हैं। ब्रीथ होल्ड के लिए एक T1FS भी चलाएंगे लास्ट में, कि 10 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सांस को रुकवाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी जो रियल इमेज आ रही है उसको भी दिखाता हूँ आपको। अभी तो ये स्कैन चल रहा है, ठीक है। अभी तो रियल इमेज आएगी, 3D की इमेज आएगी और थिन स्लाइस वाली इमेज आएगी, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए साइड में कर्सर में देखिए, ये एक्जियल T2 है या T2FS है। ये देखो स्टोन दिख रहा है गोला गोला सा ब्लैक सा आपको साइड में, ये स्टोन है, ये जीबी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन है। ये देखो इसमें आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये स्टोन है। इसके बगल में, हाँ ये देखिए ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है ना, ये स्टोन है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कॉमन बाइल डक्ट है, उसके बगल में डंडा सा है ना, कॉमन बाइल डक्ट है, ये स्टोन है। ये बगल में आपको दिखेगा डंडा की तरह ऐसे, वो कॉमन बाइल डक्ट होता है। ये देखो ये है जो है, ये अपना कॉमन बाइल डक्ट होता है ये, ठीक है। इधर से निकल के हेपेटिक डक्ट लीवर में जाता है। ये हमारा स्टोन है, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया है। और स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखो स्प्लिन में आ रहा है, ये इसके जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा अभी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसके जस्ट ऊपर ही पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी एनाटॉमी होती है। बाकी स्कैन जैसे आ रहा है मैं आपको दिखाते जाऊंगा, इमेज दिखाते जाऊंगा। आपने स्टोन देख ही लिया होगा कॉर्नल और एक्जियल वाले इमेज में। अभी थिन स्लाइस वाले इमेज में जब जैसे ही आएगा उसको अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोन कैसे दिखता है। प्लानिंग कुछ नहीं, प्लानिंग एकदम ईजी है। पूरा होल लीवर प्लस जीवी प्लस किडनी को कवर करना है, ठीक है। और स्लाइस का ध्यान देना है, कितने एंगल में स्लाइस देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपका स्कैन चल रहा है, अभी थिन स्लाइस वाला स्कैन चल रहा है, ठीक है, 3D वाले। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो स्कैन आता कैसे है, वो उसमें कैसे दिखता है स्टोन, उसमें कैसे दिखते हैं डक्ट, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या होता क्या है। ये बेसिकली डक्ट ही दिखते हैं इसमें। ये देख लीजिए आप, ये ब्रीथिंग पे चलता है, तो ये ब्रीथिंग वाला इसका बांधा हुआ है। आप ब्रीथिंग देख लीजिए, ब्रीथिंग चल रहा है ना, जैसे ब्रीथिंग चलता है बंद होता है वैसे स्कैन लेता है। ब्रीथिंग लेने और छोड़ने के बीच में जो मिली सेकंड का जो गैप होता है, देखिए उसमें स्कैन उठाता है। ये देख लीजिए ब्रीथिंग चल रहा है, जैसे रुकेगा वो जो लाइन की तरह खींच के आ रही सीधी, इसमें स्कैन आता है, इसमें इमेज बन के आता है, ठीक है। ये स्कैन है, ये इमेज बन के इसी में आता है, ठीक है। ये देखिए चला, ये अभी देखो इमेज बन के आएगी, तो ये लाइन की तरह खींच गया, लाइन की तरह आया ना, ये इमेज बन के आती है। ये ब्रीथिंग पे चलता है, जैसे ये ऊपर नीचे हुआ वैसे ये तुरंत स्कैन लेता है। जैसे आपको ब्रीथिंग में थोड़ा सा गैप मिला, तुरंत स्कैन उठा लेती है, ठीक है। ये रिस्पिरेशन पे चलती है, पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे चलती है। ये आपका 3D आ गया, देख लीजिए 3D पैनक्रियाटिक देख लीजिए, ये इधर साइड में आ रहा है, ये देख लीजिए लेफ्ट साइड में, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये जीबी देख लीजिए, हेपेटिक डक्ट देख लीजिए, स्टोन है देख लीजिए। 3D इमेज में स्टोन कितना क्लियर दिख के आ रहा है, ब्लैक सा दिख रहा है बड़ा सा, ये जो ब्लैक सा बड़ा सा काफ़ी दिख रहा है ना, ये स्टोन है ये। और ये ब्लैक सा जो है ये स्टोन है। बगल में इसके कॉमन बाइल डक्ट हैं, हेपेटिक डक्ट ऊपर हैं, प्लस ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। ये 3D की इमेज है, इसमें देखिए कितना क्लियरली दिख रहा है ये स्टोन, देख लीजिए। और अगर कॉमन बाइल डक्ट में कुछ होता, फंसा होता या कुछ ऐसा होता तो वो भी क्लियर दिखता है, ठीक है, वो भी एकदम आपको क्लियरली दिखता। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर में खोल के, ये देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो स्टोन वगैरह हैं वो कैसे दिखते हैं और इस इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें ये भी दिखा दूंगा इमेज को क्रॉप करके देना कितना है डॉक्टर को। देखो अभी इसमें जो भी आया है, ये आपको ऑल्टा भर दिख रहा है और इसमें किडनी का भी दिख रहा है, तो इसको देना उतना है जितना डॉक्टर को चाहिए। ये नहीं कि पूरा ऐसे उठा के देते, इसको क्रॉप करना पड़ता है। देखिए मैं क्रॉप कर रहा हूँ इसको, ये ऐसे क्रॉप करके देना पड़ता है। उधर आपका स्कैन भी चल रहा है, इधर मैं इसको क्रॉप भी कर रहा हूँ। अभी एक्जियल T2FS भी चल रहा है, उसको मैं भी दिखाऊंगा। ये देखो क्रॉप कर रहा हूँ ना, ये जितने भी वेस्टेज हैं सबको हटा रहा हूँ। देना क्या है, गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, यही इतना ही देना है, बाकी सबको हटा के देना है, ठीक है। ये आपको स्टोन दिख रहा है, ये आपको सारे डक्ट वगैरह दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि
देखिए साइड में घुमाया, जो भी वेस्टेज दिख रहा है आपको सब हटाना है, ठीक है। क्योंकि इमेज में पैथोलॉजी कहाँ है, दिखाना कितना है, अगर उतना आप क्लियरली दिखाओगे तो डॉक्टर को ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा और एक ही बार में वो देख भी लेगा कहाँ प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा उसको देखने में, ना आपको परेशान करेगा। ये देखिए, ये आपको साइड साइड से जो भी आपको लग रहे हैं कॉन्ट्रास्ट सेट कर लीजिए। कॉन्ट्रास्ट सेट करके आपको जो भी वेस्टेज लग रहा है सबको हटाना है। सबको हटाने के बाद मार्कर लगा के इसको सेव करना है। मार्कर लगा के सेव करके प्रिंट में देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देख लीजिए आपको कुछ वैसा वेस्टेज ना हो। ये हमारा सेव हो गया है, मार्कर लगा के हमने इसको सेव कर दिया। बाकी चारों तरफ से आप देख सकते हैं स्टोन वगैरह जो दिख रहे हैं, स्टोन दिख रहा है इसमें, और कुछ करना नहीं है। बीच में जो सोलिंग सी लग रही है वो स्टोन है और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसी दे देना है। ये 3D की इमेज है, ठीक है। ये 3D की इमेज है, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलता है, ये पूरा रेस्पिरेशन पे चलता है, सांस लेने और छोड़ने के ऊपर डिपेंड होता है, ये पूरा उस पर ही चलता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बाकी आपका ये थिन स्लाइस वाला जो एक्जियल आएगा उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि ये स्टोन दिखता कैसे इसमें, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सांस के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है, जो सांस लेते हैं। अभी ये 3 मिनट का बचा हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं कि वो आता कैसे है, वो स्कैन दिखता कैसा है, ठीक है। अभी तो स्कैन चल ही रहा है, उसके बाद आपका चलाएंगे ब्रीथिंग वाला। ये देखिए ब्रीथ पे चल रहा है, जैसे आप ब्रीथ पे स्कैन चल रहा है, जैसे ये सांस लेते और छोड़ते हो बीच में जो गैप होता है उसमें ही स्कैन मिलता है हमें, ठीक है। उसमें स्कैन मिलता है और उसी में ये इमेज उठा लेता है और वहीं इमेज को स्कैन में दिखाता है। जैसे आपका इमेज के मूवमेंट को रोक लेता है, जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो मूवमेंट होता रहता है। तो इसीलिए ब्रीथिंग वाले रेस्पिरेशन बांधते हैं, जिससे ये स्कैन होता है। जैसे आप सांस लोगे छोड़ोगे बीच में थोड़ा सा गैप आता है तो उसमें इमेज ले लेता है, तो आर्टिफैक्ट ये ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट नहीं आती, तो इमेज हमें क्लियर दिखता है। ये स्टोन देख रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे गिल की इमेज में, ये बड़ा बड़ा सा स्टोन दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सा जो है ये स्टोन है। और ये आप ही एक्जियल T2FS जब आएगा थिन स्लाइस वाला, जो पतली पतली स्लाइस वाली, तो उसमें और क्लियर आपको दिखेगा और अच्छे से दिखेगा। तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ इसमें, और अच्छे से भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या और कैसे कैसे दिखते हैं, ये भी चीज़ दिखाऊंगा उसमें मैं आपको, ठीक है। ये आपको दिखाने वाला हूँ, ये आने वाला है, आ गया है एक्जियल T2FS का जो थिन स्लाइस वाली इमेज है वो भी आ गई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ और थिन स्लाइस वाली इमेज कहाँ है। ये देखिए थिन स्लाइस की इमेज, 11 सेकंड और बचे हैं, 8 सेकंड का दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा होगा 8 सेकंड, 7 सेकंड चल रहा है, 5 सेकंड, 4 सेकंड। तो इसमें टाइमिंग चलता रहता है, हमेशा टाइमिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो टाइमिंग चलता रहता है। ये देखो हमारी इमेज आ गई। अब मैं ब्रीथ होल्ड वाले सीक्वेंस को चलाऊँगा, 8-8 सेकंड, 10-10 सेकंड ब्रीथ होल्ड करा के सीक्वेंस को चलाऊँगा, ठीक है। 8 सेकंड और 10 सेकंड सांस रुकवाना है। देखो ये ग्रीन चल रहा है, अब मैं बोलूँगा सांस रोक लीजिए, फिर उसको प्रेस कर दूंगा, दबा दूंगा, तो फिर पेशेंट सांस रोक लेगा। अब मैंने बोल दिया है कि सांस रोक के रखना है, तो पेशेंट देखो ये रिस्पिरेटरी जो चल रहा है ऊपर नीचे हो रही, देखो भी रुक जाएगी तो मतलब सांस रोक लिया है। ये सही से सांस नहीं रोक रहा है, ये ऊपर नीचे चल रही है ना, ये रुक जाएगी तो सांस रोक लेते हैं पेशेंट। ये सही से सांस नहीं रोक पा रहा है क्योंकि एज ज़्यादा है, इसकी एज है 75 के अराउंड है, तो ये सही से सांस नहीं रोक पा रहा है। तो जितना रोक रहा है उतना ही ठीक है, उतने में ही कोऑपरेट कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये हमारा